नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। खबर आपके काम की। आपने सहारा न्यूज़ के माध्यम से एक मामला देखा जिसमें किसी सेक्टर की कोठी में झाड़ू पोछा लगाने वाली महिला के ऊपर जो है शक जताया जाता है चोरी का। जी हाँ, मामला था एक कोठी में चोरी हो जाती है और शक के आधार पर उस महिला को जो है पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं और 3rd डिग्री टॉर्चर की बातें कहीं ना कहीं उस महिला के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि उसके साथ किया गया। ऐसे में कल आपने देखा था कि स्ट्रेंथ तो थी उस महिला के साथ में ऐसे 4 से 5 लोग थे, लेकिन धीरे धीरे ये स्ट्रेंथ आप देख पा रहे हैं कि बढ़ती जा रही है। आज अगर सेक्टर 14 की बात करूं तो सेक्टर 14 के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी महिला ने किसी भी कोठी में जाकर आज झाड़ू पोछा किया होगा। आज सेक्टर 14 के अंदर सभी मकान वालों ने खुद झाड़ू पोछा लगाया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक गरीब को सपोर्ट करने के लिए तमाम गरीब लोग आज उसकी हिम्मत बनकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, आज क्या कुछ रूपरेखा है, क्या कुछ रवैया है, आपको सुनवा देते हैं। क्योंकि कल आपने देखा था कि सिविल हॉस्पिटल में काफ़ी हंगामा हुआ था, लेकिन महज मुट्ठी भर लोग उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी ताकत बड़ी होती जा रही है, स्ट्रेंथ जो है बड़ी होती जा रही है, क्योंकि साफ तौर पर इन गरीबों का कहना है कि उस महिला के साथ ज्यादती हुई, गलत हुआ, सिर्फ शक के आधार पर उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर जो है किया गया। उसके बाद आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उस गरीब महिला को इंसाफ दिलाने के लिए सभी लोग जो है यहाँ धरना लगा कर बैठे हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी, क्योंकि धरना जो है यहाँ पर लग चुका है और साफ तौर पर कहना है कि जब तक उस महिला को इंसाफ नहीं मिलता और उस महिला के साथ बर्बरता करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक जो है ये धरना बदस्तूर यहीं चलेगा। प्रदीप जी, कब तक ये धरना यूं ही चलता रहेगा? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा जो शोषित पीड़ित वंचितों की 1 मिनट भाई आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुंडे साहब हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, बौद्ध साहब हैं और तमाम तरह के साथी जो बहुजन समाज पार्टी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनका कहना है कि समाज को हम न्याय दिलाएंगे। आज एक बहन को उठाया गया और शक के आधार पर उठाया गया, जबकि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। मुकदमा दर्ज होता तो हम 1% मान भी लेते, उसको उठा के भाई CIE में लेके जाया जाए। उसको CIE में लेके जाएगा, पहले तो उसको क्या किया, पुलिस वाले के जाते हैं वहाँ पे उसके चुग्गी में, उसको यहाँ से पकड़ते हैं, नीचे गिराते हैं, उसको रैप्टे मारते हैं, उसको लात मारते हैं। उसके बाद में अनाज मंडी चौकी ले जाते हैं, वहाँ पे पीटते हैं, फिर थाने में ले जाते हैं, वहाँ पे पीटते हैं। उसके बाद लास्ट में उस बहन को CIE में लेके जाया जाता है जैसे कि वो 302 की अपराधी हो। ऐसा घिनौना अपराध तो कोई नहीं कर सकता। जैसे 302 के अपराधी हो, उसको क्या करते हैं, एक पिलर के साथ में बांधा जाता है, पिलर के साथ में बांधा जाता है, बांध के पिलर के साथ में नीचे कट्टा रखा जाता है और निकाल के उसके बाद में यहाँ पे रख दिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद में पानी के टब लगा के पानी के टब में उसका जो बार बार उसको डुबोया जाता है, 10-10 मिनट तक उसका रखा जाता है ताकि वो कुछ बोले। लेकिन उसने कहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे पास में पैसे नहीं है, मैं अपने बच्चों की कसम खाती हूँ, अपने पति की कसम खाती हूँ, मेरे पास में महिला जब सिविल हॉस्पिटल में पहुंची थी उसके साथ मुट्ठी भर लोग थे। आज जो है स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है। क्या ये अमीरों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं गरीबों की जो है जीत मानी जा रही है? देखिए, जीत तो नहीं कहूँगा मैं, जीत जब होगी जब ये गरीब लोगों का इस देश के अंदर राज होगा, जब ये गरीब लोग झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, जब ये गरीब लोगों के घरों में सफाई नहीं करेंगे। आज अगर ये लोग सफाई करना बंद कर दे तो सेक्टर 14 के अंदर नहीं, पूरे हिसार के अंदर गंद फैल जाएगा। आज ये एक रीढ़ की हड्डी है उस धरा की, उस सोच की, उस काम की कि जब लगातार ये लोग काम करते हैं और काम करने के बाद में इनको थोड़ा बहुत मेहनताना मिलता है जिससे अपना एक काम, अपना गुजर बसर करते हैं। और उसके बाद में पत्रकार महोदय अमित जी, मैं हमेशा देखता हूँ भाई आपने हमेशा शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। आज एक महिला, आप समझते हैं, जब मुकदमा दर्ज नहीं है, मुकदमा दर्ज ना होने के बाद में उसको अंदर कर दिया जाता है, उसको पीटा जाता है, उसको CIE ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको 3rd डिग्री दी जाती है, तो क्या सही है? आज ये बहुत बड़ा सवाल है यहाँ के शासन प्रशासन से। जो SP हिसार कहता है मैं यहाँ पे न्याय करूँगा, तो आज SP हिसार कहाँ है, कहाँ उसकी सोच है, कहाँ गया वो SP? आज उसने कोई कार्रवाई नहीं करी। इसलिए आज समाज के बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। एक मिनट आप एक बार इनसे भी बात करें। आगे आ जाओ। हमारे ही बच्चे ऐसे मान के चलो, या तो प्रूफ होना चाहिए उसके अंदर कि भाई हाँ इसने चोरी करी है, जान से मार दो, कोई कुछ नहीं बोले भाई।
रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गुड़िया, जानकारी ये मिल रही है कि उनकी जो झुग्गी है वो भी तोड़ दी गई है। जो झुग्गी, देखो जो झुग्गी है वहाँ पर एक जेंट्स पुलिस और एक बेटा, उनका बेटा और 707 नंबर कोठी में से जेंट्स लेडीज जो कोठी वाली थी वो आई थी। वहाँ पर आकर उस लेडीज को पूरी तरह से मारा है। वहाँ पर छानबीन की गई थी कपड़ों में छानबीन की गई तो उसे सिर्फ 500 रुपए मिले, 5 लाख रुपए नहीं मिले। जब इतने छानबीन करने के बाद उसे कुछ नहीं मिला, कभी उसे तसल्ली नहीं हुई। उस लेडीज को इतना पीटा गया, इतना बुरी तरह से मारा गया कि कोई देख भी नहीं सकता। क्या उसकी झुग्गी भी तोड़ दी गई है? अभी झुग्गी नहीं तोड़ी गई है। उस लेडीज को इतना क्यों मारा गया? उसके सारे कपड़े, सारी झुग्गी खकोड़ी गई, सारी झुग्गी, एक एक चीज छानबीन की गई है, उसमें से कुछ भी नहीं मिला, तब भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई। सेक्टर 14 में जितनी भी महिलाएं झाड़ू पोछा करती है, क्या आज उन्होंने सेक्टर में काम किया? नहीं किया। हम उनके साथ हैं। कब तक नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। जब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा। हम पुलिस वालों की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि पुलिस वाले हमारे कानून है, पर कानून ने इतना बुरा इंजाम करा है हमारी महिला के साथ। वर्दी उतरनी चाहिए। हम ये सस्पेंड होना चाहिए। उसने बहुत बुरा काम करा है। क्या अब सेक्टर 14 के अंदर झुग्गी झोपड़ियों में सफाई नहीं करोगे आप लोग? नहीं करेंगे। रोटी रोजी थोड़ी है जी, रोटी रोजी अपने घर में खाएंगे। इन पे क्या खाता है? इन पे हम पे इनसे ज्यादा संपत्ति है। क्या प्रदेश में आ जाते हैं? हमारे लिए भी एक एक रुपया कीमती होता है। हम क्यों किसी के पैसे चुराएंगे? हमें क्या मिलेगा? क्या मिलेगा सर? तो संतलाल जी, आगे की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? देखिए, आगे की रूपरेखा ये रहेगी, एक बहन के साथ में अत्याचार हुआ है और हिसार की पुलिस ने किया है। हिसार की पुलिस ने किया है, एक बहन के साथ अत्याचार हुआ है। आज हमारी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी से बात हुई है, क्योंकि पीड़ित लोग सारी माताएं बहनें यूपी से बिलोंग करती हैं। रेखा जाटव जी संभल जिले की रहने वाली है। यहाँ 25 साल की 6 महीना से यहाँ पर सफाई कर्मचारी है। सभी माताएं बहनें सफाई कर्मचारी का काम करते हैं। अगर सभी कोठी वालों की इतनी हिम्मत होगी कि वो पैसों पर पलने वाले पुलिस कर्मचारी और कुछ पैसे खिलाएंगे और हमारी बहन बेटियों को प्राइवेट साधनों में किडनैप करके सीआईए में टॉर्चर करेंगे और अंडर गारमेंट्स तक के उनको निकाल लेंगे, तो ऐसी छूटें हमारा कानून नहीं देता। और भीम आर्मी ईंट से ईंट बजा देगी हिसार पुलिस की। हम पहले भी हमारी बहन बेटियों के जब अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हम लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी है और हमने सबक सिखाने का काम किया है। हिसार पुलिस दोषी व्यक्तियों को संरक्षण न करे। हम लोग, ये हमारी बहन है, हमारी अपनी बहन है, ये चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी की बहन है, संतलाल अंबेडकर की बहन है। अगर हमारी बहन के साथ में कोई ऐसा करेगा, हम समझौता नहीं करेंगे। हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं है। पुलिस ने तमाम टाइप की गलतियां करी, हम सहन करते रहे। समय हो चुका है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए कोई आया? डीएसपी डिप्टी सुनील आए हुए हैं और अमरजीत जी आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पुलिसों का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। दोषी व्यक्ति उन पे कानूनी कार्रवाई करने का काम नहीं हो रहा है। चौकी इंचार्ज अनाज मंडी दोषी है, यहाँ का सिटी थाने का सचो दोषी है, सीआई स्टाफ दोषी है, 14 सेक्टर में जिसमें काम करती है वो परिवार दोषी है। उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये पुलिस बिकी हुई है, पुलिस बिकी हुई है। पुलिस को खरीदा गया है, पुलिस से गलत काम करवाया गया है। अब उसके ऊपर लिपापोती पुलिस करने में लगी हुई है। हम लिपापोती नहीं करने देंगे। क्या आज सेक्टर 14 में कोठियों में साफ सफाई करने के लिए आप लोग गए थे या नहीं गए? हम नहीं गए। कब तक नहीं जाओगे? जब तक हमें वो नहीं मिलेगा, जब तक नहीं जाएंगे। और एक बात बताइए, चोरी एक कोठी में हुई, आरोपी तो एक लोग है, सारी कोठी वालों को सजा मिलेगी? हाँ, सारा सजा मिलेगी भाई। जब कोठी वाले सारे एक हो जाते हैं, एक बात बताओ, हम प्रदेश आए पड़े हैं और हम खाने का मनाए, क्या चोरी करना है? ये बताओ। ये कोठी वालों में से बहुत से लोग जब आपकी झुग्गियां तोड़ रहे होते हैं तो बचाने के लिए भी तो आते हैं। क्यों? कोई नहीं आता, इस बात में कोई नहीं आता। जो उसके साथ में हुआ ना, उससे करार ले और हमसे समझौता ले ले। अब आगे कब तक बैठे रहोगे? क्या कुछ जब तक उस लेडी को न्याय नहीं मिल जाएगा, जब तक जिस इंस्पेक्टर ने उस लेडीज को मारा है, जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं चला जाएगा, जब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। क्या वजह मानते सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है आप लोगों की? सर पैसे दे रखे हैं,
है पुलिस वालों को, इसीलिए सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, इसीलिए हमारी सुनवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक लेडीज को न्याय मिले। क्या पहले भी ऐसा कभी कोई मामला हुआ है? हुआ है सर, 2 बार हो चुका है, ये तीसरी बार है। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप लोगों को भी ये बहस सता रहा है अभी अगला नंबर आपका हो सकता है इसी वजह से यहाँ आके हाँ बैठ जी गए? सर, हो सकता है हमारा भी, क्या पता हमारे भी साथ। आज आप यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हो, सेक्टर 14 एरिया में जो साफ सफाई करने वाले लोग हो या पूरे शहर भर के लोग हो? पूरे शहर की झुग्गियों के मतलब पूरी शहर की जहाँ के भी लोग झुग्गियों में रहते हैं सभी इकट्ठे हैं। ठीक है, सभी आए हुए हैं, और जो कमरों में रहते हैं वो भी आए हुए हैं। जो काम कोठियों में काम का बहिष्कार सिर्फ सेक्टर 14 में किया गया है, पूरे शहरों में किया गया है? जो काम का बहिष्कार है, कोठी में काम का बहिष्कार सिर्फ सेक्टर 14 में किया गया है या पूरे शहर भर में किया गया नहीं है? सर, में होगा ये तो अभी सेक्टर 14 में है। हाँ जी। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है ये माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। डीएसपी यहाँ पर पहुंचे थे और ये जो आग सेक्टर 14 से शुरू हुई है, ये धीरे धीरे जो है हिसार के सिविल हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुकी है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उस गरीब पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सेक्टर 14 की झुग्गियों में काम करने वाले जितनी भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इकट्ठा हो चुके हैं। और सेक्टर 14 में कोठियों के अंदर काम का बहिष्कार इन्होंने कर दिया गया है, लेकिन इस महिला को सपोर्ट करने के लिए शहर भर के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, यहाँ पर धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और हो सकता है कि पूरे शहर भर के सेक्टरों में या अन्य एरियो में जो कोठी में साफ सफाई करने वाले जो लोग हैं वो अपने काम का बहिष्कार कर दे, क्योंकि साफ तौर पर किसी गरीब व्यक्ति के साथ इस तरीके का अत्याचार होना और पुलिस प्रशासन का इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सवालिया निशान के अंदर खड़ा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपने देखा था कि रेखा नाम की एक महिला थी जो सेक्टर 14 की कोठी के अंदर काम करती थी और उस कोठी के अंदर चोरी होने के बावजूद बिना किसी FIR के शक के आधार पर उस महिला के साथ जो है काफ़ी ज्यादती की जाती है। कहीं ना कहीं आरोप काफ़ी गंभीर हैं उस कोठी मालिक के खिलाफ और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ। ऐसे में उस महिला को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सिर्फ शक के आधार पर जो कुछ भी उस महिला के साथ बर्बरता की गई उसके खिलाफ आज शहर भर के जो गरीब व्यक्ति हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, वो लोग यहाँ पर उसको इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। और ये केवल फिलहाल सेक्टर 14 एरिया के जो झुग्गी झोपड़ियों के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं, ये धीरे धीरे जो आपने देखा था कि कल जहाँ मुट्ठी भर लोग थे, आज ये जो गिनती है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और धीरे धीरे अगर ये इस मामले में कोई पॉजिटिव रुख नहीं निकल कर आया तो पूरे शहर भर के लोग यहाँ पर इस पीड़ित पक्ष को इंसाफ दिलाने के लिए इकट्ठा होंगे। तस्वीरें आपको दिखा दूंगी हिसार के सिविल हॉस्पिटल के प्रांगण के अंदर जो है CM ऑफिस के बाहर जो इस पेड़ के नीचे जो है धरना लग चुका है। और साफ तौर पर एक ही बात कि पीड़ित को इंसाफ मिले, पीड़ित को इंसाफ मिले। और जो बर्बरता उस पूंजीपति ने जो है इस गरीब व्यक्ति के साथ किया है, अब ये जो मामला है कहीं ना कहीं गरीब वर्सेस अमीर का बन के रह गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो कोठी मालिक है उसने अपने पैसे का इस्तेमाल करके उन गरीब लोगों की सुनवाई होने नहीं दी। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं, पुरुष और तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि अभी DSP साहब यहाँ पर बातचीत करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन फिलहाल जो बातचीत का जो दौर है वो बेनतीजा निकला। धीरे धीरे स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जा रही है और इस पूरे मामले में अगर कोई सार्थक कदम नहीं निकल कर आया तो ये स्ट्रेंथ है जो वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।